तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो G90T का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, काफ़ी बढ़िया वीडियो थी। एंड आज का कंपैरिजन है हीलियो के G95 का। ये भी प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है गेमिंग के लिए। तो देखते हैं कि आपको अपग्रेड करना चाहिए G95 से 4 Gen 2 की तरफ या नहीं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टिकरू। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन अनाउंस डेट के साथ। तो जो स्नैपड्रैगन है अनाउंस किया गया था जून 2023 में एंड हीलो अनाउंस किया गया था सितंबर 2020 में। क्लास की बात की तो दोनों ही जो प्रोसेसर हैं वो मिड रेंज में आते हैं। यहाँ पे जो मॉडल नंबर दिया गया स्नैपड्रैगन का वो है SM4450 एंड हीलो का मॉडल नंबर है MT6785VCD। एंड जो TDP है यहाँ पे इसका स्नैपड्रैगन का 4 वॉट है जबकि हीलो का 5 वॉट है। तो जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी आप लगभग से सिमिलर ही है। 1 वॉट का उतना मेजर इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, बट जितना हाई वॉट TDP रहता है परफॉर्मेंस उतनी बढ़ती रहती है। प्लस उसके साथ बैटरी थोड़ा ड्रेन होता है एंड हीटिंग इशू बढ़ती है। नेक्स्ट अब बात करें आर्किटेक्चर की, तो यहाँ से वीडियो इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है, तो बिना स्किप किए देखिएगा। लास्ट में बेंचमार्क एंड कंक्लूजन भी बताने वाला हूँ। दोनों ही प्रोसेसर ऑक्टा कोर मिलेंगे। स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 में 2 कोर 2.2 कॉर्टेक्स A78 होगा। बाकी जो 6 कोर हैं 2 GHz पे क्लॉक हैं, कॉर्टेक्स A55 है। वहीं पे जो हीलो है यहाँ पे मिलेगा 2 कोर 2.05 GHz क्लॉक, कॉर्टेक्स A76, बाकी 6 कोर 2 GHz पे क्लॉक है, कॉर्टेक्स A55 है। तो मेजर परफॉर्मेंस की बात की जाए या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जो स्नैपड्रैगन है वो काफ़ी बेटर रहने वाला है, क्योंकि इसमें मिलता है कॉर्टेक्स A78 प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी सी बेटर है, 2.2 पे क्लॉक है ये। नेक्स्ट अब बात करें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सपोर्ट की। जो स्नैपड्रैगन है 2200 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक आता है, जबकि जो हीलियो है वो 2050 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक आता है। 150 का डिफरेंस आ रहा है मेगाहर्ट्ज में, तो उतना कुछ मायने नहीं रखेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ये। एंड जो फैब्रिकेशन है इसमें बात किया स्नैपड्रैगन वो काफ़ी बेटर होगा, 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, जबकि हीलियो का जो है वो 12 नैनोमीटर TSMC बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ है। 12 नैनोमीटर TSMC तो अच्छा है, बट 12 नैनोमीटर अच्छा नहीं है, ये काफ़ी बैटरी ड्रेन करेगा एंड परफॉर्मेंस भी ड्रॉप करेगा। और आपको तो पता ही है जितना स्मॉल फैब्रिकेशन होता है उतना बेटर बनता रहता है प्रोसेसर। बात करें यहाँ पे ग्राफिक सपोर्ट की, देखिए ग्राफिक सपोर्ट जो GPU का है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 में उसमें Adreno 613 मिला है। इसका आर्किटेक्चर Adreno 600 है। वहीं बात करें हीलो की, जिसमें मिलेगा Mali G76 3EE MC4 एंड इसका आर्किटेक्चर Bifrost 3 है। Mali G76 सच में काफ़ी पावरफुल GPU है। एंड जो यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी दिया गया स्नैपड्रैगन का वो है 955 मेगाहर्ट्ज एंड हीलो का 910 मेगाहर्ट्ज। फ्लोटिंग पॉइंट्स में स्नैपड्रैगन का फ्लोटिंग पॉइंट 450 प्लस है, जबकि हीलो का 195.8 गीगाफ्लॉप्स का है। मतलब परफॉर्मेंस में आपको स्नैपड्रैगन बेटर ही मिलने वाला है। मेमोरी टाइप सपोर्ट में देखिए पहले बता रहा हूँ स्नैपड्रैगन तो काफ़ी बेटर है, LPDDR5 एंड UFS 3.1 का सपोर्ट करता है, बट जो आपको फ़ोन में देखने को मिलेगा वो ऐसा नहीं है। दोनों ही प्रोसेसर LPDDR4X सपोर्ट करेंगे, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी 2133 मेगाहर्ट्ज फ़ोन में। एंड जो स्टोरेज सपोर्ट है यहाँ पे आपको ये भी थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो स्नैपड्रैगन है मैक्सिमम UFS 3.1 सपोर्ट करता है, बट फ़ोन में UFS 2.2 है, लेकिन हीलियो का मैक्सिमम सपोर्ट ही UFS 2.1 का है। नेक्स्ट अब बात करें यहाँ पे गेमिंग सपोर्ट की, तो गेमिंग सपोर्ट में स्नैपड्रैगन का डेटा मैंने Redmi 12 5G से लिया है जब अर्लियर में रिलीज़ किया गया था। एंड हीलियो का जो डेटा मैंने लिया है Redmi Note 10S से। एंड बात करें यहाँ पे PUBG मोबाइल की, तो 40 सपोर्ट मिलेगा। ग्राफिक सपोर्ट में हीलियो बेटर होगा, HDR अल्ट्रा सपोर्ट करता है, जबकि 4 Gen 2 में HD हाई का ही सपोर्ट दिया गया है। तो मतलब जाहिर सी बात है गेमिंग अगर आपको हाई ग्राफिक्स वाले चाहिए तो G95 अच्छा प्रोसेसर है गेमिंग को लेकर। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी में भी वही है कि 30 और 60 का सपोर्ट मिलेगा। ग्राफिक सपोर्ट में इस बार G95 बेटर परफॉर्मेंस देगा, जो कि वेरी हाई के साथ वेरी हाई सपोर्ट करता है। एंड 4 Gen 2 में मीडियम हाई। मुझे लगता है लेटेस्ट जितने भी प्रोसेसर आ रहे हैं उसमें ऑप्टिमाइजेशन कम कर दिया जा रहा है गेमिंग को लेकर, क्योंकि लास्ट जो G90T एंड G95 था ये गेमिंग के लिए काफ़ी गजब के प्रोसेसर थे एंड HDR अल्ट्रा वाली गेमिंग देते थे। नहीं तो अगर अभी के प्रोसेसर आप लेंगे तो उसमें आपको 778G मिनिमम लेना पड़ेगा, तब आपको जाके HDR अल्ट्रा वाली गेमिंग देखने को मिलेगी। बात कीजिए यहाँ पे वीडियो कैप्चर की, तो वीडियो कैप्चर में भी हीलियो बेटर है, 4K 30fps का दिया गया ऑप्शन इसमें, जबकि स्नैपड्रैगन में 1K 60fps का ऑप्शन दिया गया है। एंड प्लेबैक भी ऐसे सेम है, 4K 30fps एंड 1K 60fps। इस दोनों का डिस्प्ले सेम है, 2520x1080 पिक्सल्स वाला है। NPU की बात की दोनों के पास अपने अपने NPUs भी अवेलेबल है। कनेक्टिविटी का बस एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है कनेक्टिविटी में, तो यहाँ पे जो 5G सपोर्ट है वो तो स्नैपड्रैगन ही करेगा, जबकि हीलो एक 4G प्रोसेसर है। 4G की बात करें स्नैपड्रैगन एक LTCAT 18 सपोर्ट के साथ आता है, जबकि हीलो में LTCAT 1 दिया है। ब्लूटूथ 5.2 एंड 5.0 की टेक्नोलॉजी मिलेगी, वाईफाई में वाईफाई 5 का सपोर्ट मिलेगा, तो बेटर कनेक्टिविटी स्नैपड्रैगन के साथ है। अब बताता हूँ बेंचमार्क, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि प्रोसेसर आपका G95 कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो सिंगल को परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 705 स्कोर करेगा, वैसे Geekbench 5 का स्कोर है।
एंड जो G95 है उसका स्कोर 515 है, मतलब काफ़ी ड्रॉप देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस में। एंड जो मल्टी कोर है स्नैपड्रैगन का 2000 तक आ जाता है एंड हीलियो का 1598 मतलब 1600 तक आ जाता है। तो आपको जो मेजर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो 4 Gen 2 के साथ है एंड एक नॉर्मल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी हीलियो G95 में। नेक्स्ट अब बात की जाए यहाँ पे अंतुदो बेंचमार्क स्कोर की। अंतुदो बेंचमार्क स्कोर में 4 Gen 2 का स्कोर अंतुदो वर्जन 10 का है। बाकी अगर इसका वर्जन 9 का स्कोर अगर लिया जाए तो 4 लाख क्लोज करेगा एंड वर्जन 10 पे ये 4,50,000 4,60,000 तक जाता है। नेक्स्ट अब बात करें यहाँ पे G95 की, तो इसका स्कोर 3,50,000 तक जाएगा, जो कि 1 लाख कम है एंड काफ़ी कम स्कोर है ये। नेक्स्ट यहाँ पे जो 3D मार्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 Gen 2 का स्कोर 700 तक रहेगा, मतलब गेमिंग में काफ़ी वीक है ये। एंड जबकि G95 का स्कोर 1482 है, तो ये स्कोर काफ़ी बढ़िया है क्योंकि 1482 एक मिड रेंज के आ जाते हैं प्रोसेसर, मतलब हाई इन क्लास के प्रोसेसर आ जाते हैं, तो उसके लिए है ये। एंड जो HDR अल्ट्रा वाली गेमिंग अगर आपको याद हो तो वो आपको 778G में मिलता है एंड प्लस जो कॉल ऑफ ड्यूटी का सपोर्ट है वो तो 60 वेरी हाई कॉम्बिनेशन रेयर अब देखने को मिल रहा है लेटेस्ट प्रोसेसर में। नेक्स्ट अब बात कीजिए यहाँ पे उसके कंक्लूजन की कि कितना क्लोज पहुंच पाया आपका प्रोसेसर हीलियो जी का G95। CPU परफॉर्मेंस के मामले में स्नैपड्रैगन 37 स्कोर करेगा जबकि हीलियो का स्कोर 34 होगा, मतलब परफॉर्मेंस ठीक ठाक है बट एक नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ पे 3 नंबर का कमी है, तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम रहेगा 4 Gen 2 के कंपैरिजन में। एंड गेमिंग की बात करें तो जो गेमिंग है 4 Gen 2 का इसमें कम रहेगा, 22 स्कोर करेगा जबकि G95 का स्कोर 29 है एंड ये बिलीव करिए काफ़ी बढ़िया नंबर है। अगर आपको गेमिंग पर्पज़ के लिए प्रोसेसर अपग्रेड करना है तो मत करिए क्योंकि 4 Gen 2 गेमिंग के लिए नहीं बना है, इसकी ग्राफिक्स इसके प्रीवियस वर्जन 4 Gen 1 से भी कम है। एंड यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है तो बैटरी लाइफ में गेमिंग भी इंपॉर्टेंट रहता है, हाँ मतलब वही बोलना चाह रहा था। तो जो स्नैपड्रैगन है 92 स्कोर करेगा एंड यहाँ पे जो हीलियो है 63 स्कोर करेगा। ये 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ है तो थोड़ा बैटरी ड्रेन करेगा। देखिए अगर आपका जो फ़ोन है वो थोड़ी बड़ी बैटरी के साथ आ रहा है तो ज़्यादा रिकमेंडेड रहेगा G95, अदरवाइज आप 4 Gen 2 की तरफ ही जाइए। ओवरऑल परफॉर्मेंस तो बेटर देता है, गेमिंग भी आप थोड़ी सारी कर ही लेंगे। एंड जो ओवरऑल परफॉर्मेंस मतलब ओवरऑल स्कोर मैं दे रहा हूँ अपना स्कोर 4 Gen 2 को मैं 41 देता हूँ जबकि G95 को 38 स्कोर देता हूँ। अच्छा प्रोसेसर है G95, इसमें तो काफ़ी चीज़ें भी बेटर दिखनी है, 4K 30 की रिकॉर्डिंग जो कि ज़्यादातर लोगों को मुझे लगता है अब चाहिए होती हैं। एंड जो गेमिंग वाला पार्ट है ये दोनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दे दिया गया है। परफॉर्मेंस भी एक ओवरऑल अच्छी आ जाती है। तो अगर आप एक अपग्रेड करना चाहते हैं G95 से 4 Gen 2 की तरफ तो ना करिएगा क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगी, तो आपको शायद अच्छा ना लगे। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं अपग्रेड करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं। वैसे अगर आप इन दोनों प्रोसेसर में से कोई प्रोसेसर बाई करने जा रहे हैं तो जरूर कीजिएगा एंड बताइएगा भी कि आपने कौन सा प्रोसेसर बाई किया ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मेरी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।